से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने सब अपने विचार रखे और आज की समस्याओं में असलियत आपके सामने रखी। मैं समझता हूं कोई बताए कहे ना कहे, आप सबको मालूम है कि आज क्या हो रहा है, क्या थे हम, कहां पहुंच गए हैं, ये क्योंकि आप स्वयं भुगतभोगी हैं। जब वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब इस बात को समझते हैं। मैं आज आपका ध्यान, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ध्यान होगा, नौजवानों को तो नहीं पता, 66 में हरियाणा बना था, इंदिरा जी ने हरियाणा बनाया। और जब हरियाणा बना तो ये आम तौर पे कहते थे कि हरियाणा आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, ये सवाल आए थे। जैसे वक्त आया, चौधरी बंसी लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विकास का पहिया शुरू हुआ। हर गांव सड़क से जुड़ा, पहला प्रदेश हिंदुस्तान में हुआ जो हर गांव सड़क से जुड़ा, हर गांव में बिजली पहुंची। इस तरह विकास चला और चलते गए। वक्त आया 2005 में, मेरे को भी मौका मिला और मौका मिलने के बाद चौधरी बंसी लाल से प्रेरणा लेके हमने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाई आज दादरी में हूं। दादरी में चाहे वो अस्पताल है, कितना किसी आप अपने आप सोच लो, वो जो काम हुआ है वो किसके समय में हुआ, ये स्वयं आपने फैसला करना है। क्योंकि दादरी पे मेरा हक है और दादरी का मेरे पे हक है। मेरी दादी यहाँ की थी, पंडित जी ने जैसे बताया, इसके बाद आप मेरी रगों में यहाँ का खून दौड़ता है, तो ये आपके सामने है। और परिस्थिति ये आई जो मेरे को दिल में टीस है, जिस वास्ते हम जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये 2014 में ये प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था जिस दिन हमने सरकार छोड़ी। आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में, अपराध में। आप देख रहे हैं देश के ऊपरले 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया अपराध में, हर किस्म के अवतार पड़ गए। महंगाई में आप देख रहे हैं, और हमारे खेल खिलाड़ियों में खुद आप देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियों किस तरह घसीटा गया पहलवानों को। जो हमने खेल नीति बनाई थी वो भी बंद कर दी। गरीब आदमी के लिए जो हमने 100-100 गज के प्लॉट 3,82,000 दिए ताकि वो अपने मकान बनाने का काम किया हमने। इस सरकार ने एक भी किसी को प्लॉट दिया हो तो भाई गांव का नाम और बता दो, आप उस आदमी का नाम बता दो। जो गरीब आदमी को, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको पहली जमात से बच्चे का वजीफा शुरू किया था ताकि उनके बच्चे पढ़ सके आगे। इन्होंने उसको भी बंद करने का काम किया है। हाँ, एक और नई चीज चला दी, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इनका क्या काम है भाई? इनका काम है बुढ़िया की पेंशन काटो, गरीब आदमी की राशन काटो, राशन कार्ड काट दो। और किसान का यूं कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे खेत में तो दाने आए पड़े हैं, ऊपर राम प्रसन्न हो रहा है, वो बाट देखे कब उसका नंबर आएगा भाई, इतने में राम बरस जाएगा। अरे ये वही दादरी है ना, यही मंडियां थी जब बाजरा राजस्थान तक का आगम एमएसपी मिलती थी, उसको याद होगा आज। हाँ बट नहीं बनाई थी वो तो भाई मेरा फर्ज था, लेकिन बता रहा हूं राजस्थान तक का बाजरा आ जाया करता। आज बाजरे की एमएसपी नहीं मिलती, किसान के ये हालात हो गए। इन्होंने कहा कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने स्वागत किया था उससे।
मेरे को बहुत खुशी होगी, मैं किसान का बेटा हूं। किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान खुशहाल होगा तो हर वर्ग खुशहाल होगा, सबका होगा। लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं करेगा, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी, लागत बढ़ा दी। खाद का क्या भाव था भाई, आज खाद का क्या भाव है? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? अरे रेट भी बढ़ा दिया खाद का, अरे वेट घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, वेट घटा दिया। 50 किलो का घट गया 45 किलो का। ये स्थिति करी, बिजली देख लो। तो ये बात है, मेरे को इस बात की टीस है कि मेरा प्रदेश, मेरा किसान, मेरा मजदूर, व्यापारी जो खुशहाल था, आज कहां? जैसे मैंने कहा, तो भाई ये बात मैं लेके आया। अब सवाल इस बात का है, अगर किसान का भला करना है, गरीब आदमी का भला करना है, व्यापारी का, कर्मचारी का भला करना है, एक तो कानून व्यवस्था सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। आपको याद होगा 2005 में इस प्रदेश में भी कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई नहीं थी। जब हमारे को मिला 2 महीने के अंदर अंदर सारे बदमाश भगा दिए थे यहां से। मैंने कह दिया था बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्य धारे में आ जाओ, फिर मौका मिला तो ये काम करके फिर दिखाओ तुम्हें, ताकि हम शांति से रखें, हमारी बहन बेटियां शांति से जाए, इज्जत से रहे, किसी ना उठ जाए। ये बात तो मैंने मन बनाया भाई इनसे टक्कर ले लूं, लेकिन तुम्हारे से इजाजत ले लूंगा। एक बात जरूर है, आप जब जाओगे गांव में लोगों के पास, ये जरूर पूछेंगे भाई ठीक है हम तो हरियाणा इतना पिछड़ गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो भाई तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना, तो तुम क्या कहोगे? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आपको याद होगा किसी ने नहीं कहा था बिजली के बिल 1600 करोड़ एक कदम से माफ किए थे, और सबसे ज्यादा लाभ दादरी को हुआ। जब अपना रणबीर सिंह जी विधायक थे तो इन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ बिल भी डबल है, गहराई के हिसाब से बिल का रेट बताते हैं। मैं जब भी कह दिया एक रेट लगेगा भाई, और जाता केवल 10 पैसे करके गया था। आपको याद होगा इन चीजों में। तो मैंने कहा आपसे पूछेंगे भाई सरकार आएगी तो आप क्या करोगे, तो आप कह देना जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार आएगी, सरकार बनते भाई पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, 6000 महीने की पेंशन करेंगे, 6000 बूढ़ेगे और 6000 बुढ़ी आएंगे। और ये मेरी बहन बेटियां माताएं आई हुई हैं, आजकल सब रोटी जो है गैस से पका है। जब हमारी सरकार थी तो गैस के सिलेंडर का भाव 400 था, आज 1100 हो गया। हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस का सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और जो वैट बढ़ा दिया है डीजल पे, डीजल पहले देखो किसान को तो हर तरह से मारा है कि डीजल का क्या भाव कर दिया। पहला बोर्ड लगे थे दिल्ली में, दिल्ली से कोई आता ना तो हरियाणा के पेट्रोल पंप पे लगा होता था बोर्ड कि दिल्ली से सस्ता हरियाणा में डीजल। ये उल्टे लाग रहे हैं, दिल्ली में लाग रहे हैं हरियाणा से सस्ता डीजल। तो भाई ये वैट जो है इन्होंने बढ़ाया है, उसको भी हम ठीक करेंगे ताकि किसान को उचित भाव मिल सके डीजल का। इसी प्रकार से बिजली, हर घर बिजली इस्तेमाल करता है और बिजली के रेट बहुत हो गए घरेलू के, तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम ताकि आदमी अफोर्ड कर सके। और बेरोजगारी बेइंतहा, जैसा अभी चर्चा किया, इन्होंने क्या किया, 2 लाख आज सरकारी पक्की नौकरी खाली पड़ी है लगाएंगे, और रोजगार कौशल रोजगार निगम चला दिया। वो क्या करता है, वो भाई ठेके पे देता है। इजराइल वाला कोई कंपनी मांगेगी, जाओ हमारे बालक वहां, और देश तो वहां से वापिस जा रहे हैं अपने नागरिक।
कि वहां लड़ाई है भाई, उनकी जान में खतरा होगा, ये वहां बेचते हैं ठेके पर, कमीशन खाते हैं। हमने ठेका सिस्टम बंद करा, इनने चालू कर दिया। वो ना तो उसकी पेंशन, कच्ची नौकरी, ना रिजर्वेशन, ना कोई मेरिट, सब धांधली बचा रखी हो, धांधली। इसी प्रकार से ये जो अग्निपथ जिसका चर्चा किया फौज में, जिस पर हमारे को गर्व है, क्या कर दिया, अग्निवीर ले आया अग्निपथ। उसका क्या काम है भाई, 18 साल का बच्चा भर्ती हो, 22 साल का घर आ जाओ, 21 साल तक कम केस ब्याह नहीं हो सकता। तो पहला तो भाई फौज में भर्ती होते तो छोरे की सगाई आ जाया करती, भाई रिटायर होगा, बालक बाहर पड़ेंगे, 21 साल का होगा तो कौन सगाई करेगा, 22 साल तो उल्टा होगा तो कौन सगाई करेगा भाई, सगाई कर दिया कोई। तो ये करते, क्योंकि 4 साल के बाद ना तो उसकी पेंशन, ना और कोई प्रावधान, तो ये इन्होंने किया है। तो भाई मैं तो, हम तो 2 लाख पक्की नौकरियां लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी। इसी प्रकार से जो, जैसे मैंने कहा, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट देते थे, फिर चालू करेंगे और उनको मदद करेंगे ताकि वो अपने 2 कमरे का मकान बना सकें। हो किसानों का नाम की ही है, हमने रायपुर प्रस्ताव पास किया है, कांग्रेस पार्टी ने, उसका अध्यक्ष मैं था, कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और स्वामीनाथन के भाव से उससे हिफाजत किया जाएगा। इसी प्रकार से भाई जो सरकारी कर्मचारी, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हमने कहा। इसी प्रकार से भाई जो गरीब आदमी है, हर गरीब आदमी का पीला कार्ड बनाएंगे जो इन्होंने काट रखे। और ये जो पोर्टल चला रखे ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो जन विरोधी जितने पोर्टल हैं इनकी छुट्टी करेंगे। पोर्टल कोई जन सुविधा के हो तो हो, जन हित के हो, वो तो ठीक है, ये तो परेशान करने वाले बात है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, खड़ा रहो। सरकार बनी है जी, कागज नहीं छूट रहा है, हाथ परेशान कर रखे, कागज नहीं छूट रहे, सरकार बनी। आज चक्कर काटे जाओ, भगवान पर लग रहे। ये तो भाई पकाना जाना है, काम करना जानते। कोई समस्या होगी, किसान को कोई समस्या होगी तो नरवाने में एक डॉक्टर था, तो वो डॉक्टर का काम करे, उसने बोर्ड ला दिया जो ये कहे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि दांत के दर्द का लाजमी इलाज, दर्द का ना, उसके पास जमूरा ना और कोई चीज, एक कुर्सी लेके बैठ गया। तो एक आया, जाड़ में दर्द, दवाई भी कुछ नहीं, 2 शीशी धर रहा था वो पानी की, मिर्चा के पानी की, बैठा, बोला तो कुर्सी पे बैठ जा, तो उसकी आंख में वो डाल दिया मिर्चा का पानी। बोला रे ओ दांत मांग, बोला दांत का, बोला दांत अरे छोड़, मेरी आंख बचा तू। ये तो भगाव है बस, ये जान इधर उधर करते हैं लोगों का, काम नहीं कर सकते ये लोग। तो ये आपके सामने है। तो इसी सरकार से भाई मैं तो आपसे पूछने आया हूं कि बैकवर्ड क्लास का लगा लो, बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर जो है, हमने तो 8 लाख करी थी, इन्हें घटा के 6 लाख कर दी। हमारी सरकार आ गई तो हम 10 लाख करेंगे ताकि 87 में बच्चे को भी लाभ मिले। तो इस प्रकार से तो ये बातें और बहुत सारी बातें मैनिफेस्टो में हमारा बनेगा, तो बहुत बात आएंगी, महिलाओं के लिए अलग हम बनाएंगे मैनिफेस्टो, और भाई बुजुर्गों का सबका रखेंगे। लेकिन बात तो ये, आज मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ इस भूमि का, क्योंकि मेरे तो भाई खून में रिश्ता है इससे। आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप कहो तो सरकार से टक्कर ले लूँ, साथ दोगे, हाथ खड़े करके बता दो, दोनों सीट यहाँ से जिताओगे तो फिर जीत ही जाओगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।